नमस्कार मित्रों। आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर जानेंगे जो सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? क्या शिव जी का भी जन्म हुआ था? उनके माता पिता कौन थे? वे कहां से आए? इस प्रश्न का उत्तर जितना रहस्यमय है उतना ही अद्भुत भी। तो आइए आरंभ करते हैं यह दिव्य कथा। सृष्टि से पहले क्या था? पुराणों के अनुसार जब न पृथ्वी थी, न आकाश था, न सूर्य, न चंद्रमा और न ही कोई जीव जंतु, तब केवल अनंत अंधकार था। चारों ओर शून्य ही शून्य था। न समय था, न दिशा थी। उसी अनंत शून्य में एक दिव्य शक्ति विद्यमान थी जिसे परब्रह्म कहा गया। वही परम चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार थी। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद, सृष्टि की रचना के लिए भगवान विष्णु और ब्रह्मा प्रकट हुए। कुछ समय बाद दोनों के बीच एक प्रश्न उठा। सबसे महान कौन है? ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का निर्माता हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। भगवान विष्णु बोले, मैं सृष्टि का पालन करता हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। धीरे धीरे यह विवाद बढ़ने लगा। उसी समय अचानक एक चमत्कार हुआ। अग्नि के अनंत स्तंभ का प्रकट होना। अचानक दोनों देवताओं के बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि उसका न आदि दिखाई देता था और न अंत। उसकी ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान चमक रही थी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने निश्चय किया कि जो इस स्तंभ का अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा और विष्णु की खोज भगवान विष्णु वराह रूप धारण कर नीचे की ओर चले गए ताकि स्तंभ का आधार खोज सके। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर उड़ चले ताकि उसका शिखर खोज सके। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी दोनों को स्तंभ का अंत नहीं मिला। विष्णु जी वापस लौट आए और स्वीकार किया, मैं इसका अंत नहीं पा सका। लेकिन ब्रह्मा जी अहंकार में आ गए। उन्होंने असत्य कह दिया कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी भाग देख लिया है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने असत्य कहा, वैसे ही उस दिव्य अग्नि स्तंभ से एक विराट पुरुष प्रकट हुए। उनकी जटाएं आकाश तक फैली थी। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। गले में सर्प लिपटे थे। शरीर पर भस्म लगी हुई थी। 3 नेत्रों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वे थे भगवान महादेव, भगवान शिव। उनकी उपस्थिति से संपूर्ण ब्रह्मांड दिव्य ऊर्जा से भर गया। शिव ने क्या कहा? भगवान शिव बोले, मैं न जन्म लेता हूं और न मृत्यु को प्राप्त होता हूं। मैं अनादि हूं, अनंत हूं। मैं समय से भी परे हूं। जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी मैं रहूंगा। ब्रह्मा और विष्णु ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। उन्हें समझ आ गया कि शिव कोई साधारण देवता नहीं है। वे स्वयं परम सत्य हैं। जिस अग्नि स्तंभ से शिव प्रकट हुए थे वही आगे चलकर ज्योतिर्लिंग कहलाया। इसलिए शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। ये उनके अनंत और निराकार स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। क्या शिव के माता पिता थे? पुराणों में भगवान शिव को अजन्मा, स्वयंभू और अनादि बताया गया है। अर्थात उनका कोई जन्म नहीं हुआ। वे किसी माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। उनके कोई माता पिता नहीं है। वे स्वयं प्रकट हुए दिव्य तत्व हैं। कैलाश पर निवास। इसके बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान हुए। उन्होंने संसार को योग, ध्यान, तपस्या और वैराग्य का मार्ग दिखाया। देवता, आर्ष और मानव सभी उनके शरणागत बनने लगे। महादेव ने संसार को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति बाहरी वैभव में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में होती है। कालांतर में माता सती ने जन्म लिया और शिव की अर्धांगिनी बनी। सती के देह त्याग के बाद उन्होंने माता पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। कठोर तपस्या के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। तब से शिव और शक्ति का दिव्य मिलन संपूर्ण सृष्टि का आधार माना जाता है। इस कथा का संदेश भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि अहंकार का अंत निश्चित है। सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। ध्यान और आत्मज्ञान से परम सत्य को पाया जा सकता है। भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है। भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ था। वे स्वयंभू, अनादि और अनंत हैं। अग्नि के अनंत ज्योतिर्लिंग से उनके प्रकट होने की कथा हमें यह बताती है कि परम सत्य का न कोई आरंभ है और न कोई अंत। इसीलिए महादेव को कहा जाता है, नमामि श्मीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम।
और अंत में सभी भक्त मिलकर बोले, हर हर महादेव।